मंच पर विराजमान समस्त विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम और सभागार में विराजमान समस्त विद्वज्जनों, सूफीजनों, साहित्यकारों, विदुषी बहनों और हमारे प्यारे शोधार्थियों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आज यहाँ आकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि मैं इसी विश्वविद्यालय की विद्यार्थी रही हूँ। एक समय में 1983 में मैंने यहाँ से बीएड किया था और 84 में एमए किया था। उसके बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बना और मैं पहली बार यहाँ उपस्थित होकर के बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे शोध पत्र पढ़े हैं। मेरा मन बहुत खुश हो गया है क्योंकि ये सत्र है बुंदेली भाषा, साहित्य और संस्कृति पर केंद्रित। बहुत सारी चर्चा हमारे शोधार्थियों ने की है, पुनरावृत्ति ना हो इसलिए मैं बचना चाहती हूँ। वास्तव में हमारी बुंदेली भाषा सबसे प्राचीन भाषा है और ये वैदिक संस्कृत से प्रभावित भाषा है, ब्रज की सहोदरा है और संस्कृत की सभी द्विताओं की तरह अपनी विशिष्टताओं के साथ आज भी संपूर्ण बुंदेलखंड में लोकप्रिय है। बुंदेली में जो लालित्य है, जो माधुर्य है, वो अछूता नहीं है। यहाँ के व्यक्ति हंसते हंसते, गाते गाते मुसीबतें, परेशानियों को जीते हैं। खेत में किसान जब खेती करता है, थक जाता है तो वो कहता है गागा करके, दिन बूढ़े धरा दे लंबी मांग, किसान भैया बेरा तो भई घर जावे की। घर जाने की बेरा हो रही है लेकिन काम नहीं पूरा हुआ। फिर साथी कहता है घालो घालो धर्म के दो दो हाथ, किसान भैया बेरा तो भई घर जावे। इसी तरह से अभावों में किस तरह से हंस करके जिया जाता है, ये भी हमें बुंदेलखंड के लोग और बुंदेली भाषा सिखाती है। एक व्यक्ति, उसके घर में कुछ भी नहीं है और वो इच्छा जाहिर करता है कि गुड़ हो तो गुलगुला बनाओ, तेल आते कनक उधार, अकेलो तेल ही नहीं। दरअसल उसके घर में कुछ भी नहीं है लेकिन वो लालसा तो कर ही सकता है। ये हमारी बुंदेलखंड की धरती है। ये बुंदेलखंड की धरती है जो हमें जीवंतता सिखाती है, जीना सिखाती है। और बात यदि हम करें भाषा की तो बुंदेली भाषा इतनी समृद्ध है कि लाखों शब्द बुंदेली के भरे पड़े हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत लिखा है, बहुत काम किया है। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी जैसे लोग, ओरछा नरेश बीर सिंह देव जैसे लोगों ने बहुत काम किया है। और मैंने खुद 20 वर्ष मेहनत करके बुंदेली का एक प्रामाणिक बृहद शब्दकोश भी तैयार किया जिसमें 50,000 से ज्यादा शब्द है। और परिशिष्ट उसका आप देखेंगे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकाक्षरी शब्द और विभिन्न मतलब आवाजें। अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि समय बोधक शब्द, हजारों की संख्या में ऐसे शब्द हैं जिनको आज आत्मसात करने की आवश्यकता है क्योंकि बुंदेली भाषा की शक्ति और लोक जीवन के सांस्कृतिक उत्थान एवं धरोहर को समझने की आज निरंतर आवश्यकता है। बुंदेली में सबसे बड़ी बात मुझे एक और दिखाई देती है। हमारे गुरुदेव पंडित दुर्गाचरण शुक्ल जी ने बुंदेली का व्युत्पत्ति कोश लिखा। शब्दकोश मैंने तैयार किया है जिसमें 50,000 से ज्यादा शब्द है, लेकिन उन्होंने व्युत्पत्ति ढूंढी है, सर्च की है और उनको बुंदेली के शब्द वैदिक संस्कृत से ज्यादा प्रभावित लगते हैं। मैं बात करूंगी पाणिनि व्याकरण। पाणिनि व्याकरण के वैदिक संस्कृत के विभिन्न रूप आपको बुंदेली में मिलेंगे। कहा जाता है ओना मासी धम बाप पड़े ना हम। ये लोकोक्ति सभी ने सुनी होगी लेकिन इसका वास्तविक रूप क्या है? पाणिनि ने क्या लिखा है? ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम ये लोक में प्रचलित होते होते ओना मासी धम हो गया। लेकिन इस बुंदेली ने पाणिनि की संस्कृत को बचाया है, संरक्षित किया है। बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक बुंदेली को पढ़ करके
पाणिनि के संस्कृत व्याकरण की ओर आकृष्ट हुए हैं। इसी तरह से ये पाणिनि के मैं कुछ सूत्र यहाँ पर बताऊंगी। सारो वर्णा बिरजो यामी, सारो वर्णा बिरजो यामी यानी स्वरों अवर्णा वर्जो नामी, आ को छोड़ करके शेष स्वरों की नामी संज्ञा होती है। आयति विसारो जन्य, जैसे ओनामासीदम, इसी तरह से आयति विसारो जन्य, आहा इति विसर्जनीयम से ये बना है। इस प्रकार के अनेक सूत्र हैं जो बुंदेली में संरक्षित हैं। शब्दानुशासन की सरस्वती, ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र, भरद्वाज से होती हुई आचार्य काशकृत एवं सर्ववर्मा के तप से पवित्र होकर के लुप्त प्राय ज्ञान धारा को बुंदेली लोक भाषा के सूत्रों में मूल रूप में हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी सूक्तियां हैं, कहावतें हैं, मुहावरे हैं। हमारे पर्वों उत्सव, संस्कृत की बात करें तो पर्व उत्सव त्योहारों में कोई भी ऐसा पर्व नहीं है जिसकी लोक कथा ना हो, लोकगीत ना हो। और किस तरह से हम लोग, हमारी माता, मुझे याद आता है जब लोग पर्वों और उत्सवों की चर्चा चलती है कि हम लोगों को, बच्चों को बिठाला जाता था, हाथ में चावल दिए जाते थे और कथाएं कहानियां पर्वों की उत्सवों की सुनाई जाती थी। बुंदेली बहुत समृद्ध है, बुंदेली भाषा भी बहुत समृद्ध है और बुंदेली संस्कृति की तो कहना ही क्या है, क्योंकि बुंदेलखंड का हर व्यक्ति गरीब नहीं रहता है, वो बहुत अमीर होता है। हर घर से आवाज गूंजती है कि आज दिन सोने को रात, सोने को सब दिन, सोने की रात, सोने के कलश। कितने ही गरीब के घर में शादी हो लेकिन कलश सोने का ही रखा जाता है। और इस लोकगीत के माध्यम से समृद्धता को जीते हैं हमारे लोक जीवन में बुंदेलखंड के लोग। इसी तरह से सोने की थाली में भोजन परोसे, बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोगों ने कही हैं और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि समय बहुत हो गया। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने 10 साल पहले एक संकल्प लिया था कि बुंदेलखंड हमारे ऋषि मुनियों की धरती है। आप देख लीजिए, महर्षि पाराशर से लगा करके, महर्षि पाराशर, वेद व्यास, महर्षि अगस्त, महर्षि अत्रि, अनसुईया, दुर्वासा और ये सेवड़ा में नारद मुनि की हमको वो मिलते हैं चिन्ह। और इस तरह से बहुत सारे, मतलब जितने बड़े महर्षि रहे हैं, सिर्फ महर्षियों की बात नहीं करेंगे। मैंने ब्रह्मवादिनी पुस्तक लिखी है, उसमें कम से कम 7 ब्रह्मवादिनियां बुंदेलखंड की हैं जिन्होंने सारण पन्याम में तपस्या की है। कालिंजर में लोपामुद्रा कालिंजर की थी, जहाँ पर जो है ना अगस्त ऋषि का आश्रम था। तो कम से कम रोमसा को, बृहस्पति पुत्री रोमसा, विश्वबारा, अपाला, ये सब जो है ना बुंदेलखंड में रह करके तपस्या और साधना करती रही है। यही सब देख करके मैंने बुंदेलखंड का एक विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया बनाने का सपना देखा है, जिसे आप सबके समक्ष मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि इस वेबसाइट का, इस विश्वकोश का प्रारंभ हो चुका है, वेबसाइट भी बन चुकी है और अब हम सबको मिल करके बुंदेलखंड का इंसाइक्लोपीडिया जो 40 वॉल्यूम में होगा और 1,000 पेज के अगर हम 40 वॉल्यूम रखेंगे तब भी हम बुंदेलखंड की इस धरा को पूरा समग्रता से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत समृद्ध है, ऋषि मुनियों की धरती है और इतना अथाह है। सभी मैंने इस विश्वकोश में 30 समितियां रखी हैं। ये समितियां हैं संस्कृत समिति, धर्म दर्शन अध्यात्म समिति, भाषा समिति, पर्यावरण समिति, पर्यटन समिति, इतिहास समिति, पुरातत्व शिलालेख समिति, रंगमंच समिति, भूगोल समिति, लोक साहित्य समिति, मार्शल आर्ट भी बुंदेलखंड का बहुत प्राचीन, अखाड़े हमारे यहाँ चलते थे, मार्शल आर्ट भी हमारी पहचान हुआ करती है, पत्रकारिता समिति, जन विज्ञान समिति, ऐतिहासिक पत्र संग्रह समिति। कल हमारे मंच पर विराजमान विजय श्रीवास्तव जी ने रानी लक्ष्मीबाई का पत्र पढ़ा था और वो पत्र बुंदेली में लिखा था और हमारे शोधार्थियों ने बताया कि बुंदेली एक समय राजभाषा रही। ये हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है और हम चाहते हैं कि बुंदेली पुनर्स्थापित हो इसी तरह से कि हम सभी बुंदेली को पढ़ें।
खनिज समिति, कृषि समिति, उद्योग धंधे समिति, पशु पक्षी समिति, बहुत सारी समिति हैं जिन पर कार्य करने की आज आवश्यकता है। अंत में एक छोटे से कविता के साथ, बुंदेलखंड की पावन धरती हीरे उपजाया करती है, पहन मुखर नर्मदा पैजनी पग पग शर्माया करती है, कालिंदी शशि मुख की बेड़ी चंबल सोन खनकते कंगन, विंध्य उरोज सालवन अंचल निर्मल हसी दूधिया निर्जर, केन धसान रजत कर धोनी बेत्रवती साड़ी मनमोहन, धूप छाँव की मनहर अंगिया खजुराहो विलास ग्रह उपवन, चित्रकूट देवगढ़ ओरछा पावन तीर्थ प्रकृति रंगशाला, झांसी के रण बीच यहीं पर धधकी प्रथम क्रांति की ज्वाला, आगे बढ़कर यह स्वदेश को नेता अभिनेता दे जाया करती है, बुंदेलखंड की पावन धरती हीरे उपजाया करती है। हीरे।